बेटा यही कहने आया है ना कि उस दिन तेरी गन से वो बतख मर गई थी? बच्चा चौंक गया, नानी आप जानते हो कि ये बतख मैंने मार दी थी? बोले हाँ बेटा, जब तू गन से फायर करते करते आ रहा था कि ऊपर खिड़की पे खड़े खड़े मैं देख रही थी, लेकिन नानी आपने कुछ कहा क्यों नहीं? तब नानी ने कहा, देख बेटा मैं तुझसे प्रेम करती हूं, और जिससे प्रेम करते हैं उससे बड़े से बड़ी गलती को भी माफ कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा इसलिए नहीं, मैं देखना चाहती थी कि कब तक तू मुझसे सत्य छुपाता है और दुनिया के हाथों की कठपुतली बन के घूमता रहता है। और कहते हैं कि ये बालक की अवस्था अपनी है, और खिड़की में खड़ी होकर देख रही थी वो नानी और कोई नहीं, हमारे अंदर रहे अंतर्यामी है। जो जो भी किया है वो सब कुछ उसने देखा है, लेकिन वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब तक तू मेरे पास आके सत्य कबूल नहीं करता, और तब तक दुनिया के हाथों की कठपुतली बन के नाचता फिरता है। यदि एक बार भी उनके पास जाके कबूल करो, वो तो सारी वस्तुएं माफ करने को तैयार हैं, क्योंकि अपन को प्रेम करते हैं, हमें चाहते हैं, और हमारी सारी गलतियों को क्षमा करने के लिए भी तैयार हैं। और इसलिए तो कह दिया कि प्रेम करने का लक्षण ये कि गलत से गलत अवस्था के अंदर देख के भी उनके प्रेम में कोई कमी ना हो। और देखो इस दुनिया में एक भगवान हमें प्रेम करते हैं कि जिससे एक बार प्रेम करके देखो, अपना सब कुछ लुटाने को तैयार। पर हमारी दिक्कत यह है कि ऐसी जगह हम अपने मन को लगा के बैठे हैं कि जिन वस्तुओं को हम अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें अपना नहीं मानती। जिस ऑफिस को हम कहते हैं कि मेरी ऑफिस है, लेकिन वो ऑफिस आपको अपना नहीं मानती। जिस कार के लिए आप कहते हो कि मेरी कार है, आपको लगता है आपकी है, लेकिन वो आपको अपना मानने को तैयार नहीं है। कल और कोई ड्राइव करेगा तो वो उसकी हो जाएगी, कल और कोई ऑफिस में बैठेगा उसकी हो जाएगी। तो हम सब जने ऐसी जगह मन लगा के बैठे हैं कि हमको तो उनसे प्रेम है, लेकिन उनको हमसे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो प्रेम करने पर अपने आप को भी सौंपने को तैयार है, वैसे भगवान से ही हम अलिप्त रहते हैं, ऐसे भगवान से ही हम विरक्त रहते हैं। और जब वो अवस्था अपनी हो जावे, तब जीवन में अपना प्रभु के संग संबंध हो। और देखो दुनिया में सिर्फ अर्जुन को सखा नहीं मिले थे, सिर्फ गोपालों को सखा नहीं मिले थे, हमारे सखा भी नित्य हमारे संग हैं, लेकिन उनसे कभी भी अपन संबंध जोड़ते नहीं। देखो अपन जानते हैं ना, वो सुदामा गरीब था, दुखी था, लेकिन मित्र किसका था? हाँ, कृष्ण का। गरीब था, दुखी था, असहाय था, और असहाय इसलिए था क्योंकि अपने मित्र के पास गया नहीं था, अपने मित्र से फिर से नाता जोड़ा नहीं था। और आज हम सब की दशा भी उसी सुदामा की तरह है, जिसके मित्र तो हैं द्वारिकाधीश, जिसके मित्र तो हैं प्रभु, लेकिन उनके पास अभी तक गए नहीं। और कहते हैं तब उसकी पत्नी ने कहा कि एक बार मिलके तो आओ। और कहते हैं उसकी पत्नी कौन? बोले वही गुरु है, जो कहती है जीव रूपी सुदामा को कि हे जीव, तू दुखी है, असहाय है, निराधार है तब तक जब तक तू अपने सच्चे मित्र के पास नहीं जाता, तब तक। और जब उस गुरु की बात सुन के वो जीव रूपी सुदामा द्वारिकाधीश को मिलने गया, तो वो द्वारिकाधीश ने उसे वो दिया कि जो इंद्र को भी नहीं मिला। तो हम सब भी वही जीव रूपी सुदामा हैं, दुखी हैं, असहाय हैं, गरीब हैं तब तक जब तक अपने शाश्वत मित्र के पास नहीं गए, तब तक। एक बार उसके पास जाके देखो, देखो कैसी दशा को आपकी बदलते हैं, कैसा आनंद जीवन में भर देते हैं, कैसा सुख देते हैं। एक बार जाके तो देखो। कई बार मैं कहता हूं ना कि एक राजा ने दुनिया भर के सभी लोगों को बुलाया और कहा कि देखो आज मैं तुम्हें ऐसा अवसर दूंगा जो कभी किसी को नहीं मिला। बोले क्या? राजा ने क्या कहा? दोनों रोड पे दुनिया भर की सारी चीजें रख दी, टीवी, एसी, फ्रिज, एलईडी, फलाना ढिकना जो भी होता हो, सब कुछ दोनों तरफ रखा। और राजा ने कहा कि देखो ये मौका तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, जैसे ही यहां एक बेल बजे, जिसके हाथ में जो दिख रहा है उसको टच करो, वो उसका। और बहुत गर्मी आने वाली थी तो कोई फ्रिज पे नजर लगा के बैठा था, कोई एसी पे नजर लगा के बैठा था, कोई इस पे नजर लगा के बैठा था। और जैसे ही बेल बजा, कोई टीवी लेके भागा, कोई फ्रिज लेके भागा, कोई एसी लेके भागा, कोई फोन लेके भागा, कोई आईफोन लेके भागा। लेकिन वहां पे एक लड़की खड़ी थी, उसने सोचा
कि राजा ने कहा है कि जो जो दिख रहा है उसको टच करो वो उसका, तो जैसे सारी वस्तुएं दिख रही हैं ऐसे राजा भी तो दिख रहा है। सभी की नजर आसपास में है, राजा के ऊपर किसी की नजर नहीं है। और लड़की ने क्या कहा, भागती भागती स्टेज पे चढ़ गई और राजा को छू लिया और कहा, राजा मैंने आपको छू लिया तो आप किसके? बोले तेरा। जो आप मेरे तो ये सब किसका? बोले ये भी तेरा। और राजा ने अनाउंसमेंट किया कि जो जो लेके गए हो वापस लेके आओ। कोई बेचारा टीवी लेके 3 किलोमीटर गया था, वो भी बाहर लेके वापस आया। कोई एसी लेके गया था, वो भी वापस आया। कोई फ्रिज लेके गया, वो भी वापस आया। और उसी प्रकार दुनिया की एक एक चीजों के पीछे भागोगे तो कुछ पाओगे नहीं, लेकिन भागते भागते जाके उस राजा को पकड़ लो और वो यदि आपके हो गए तो सब कुछ अपना हो जाएगा। और आसपास भागे तो पा तो लोगे, पर वापस किसी ने उसको पकड़ लिया तो माथे लेके वापस देने आना पड़ेगा। इसलिए जाके उसको पकड़ लो तो अपने आप सब कुछ अनुकूल हो जाएगा। और वही बात यहां कही जा रही है कि भगवान ही अपने शाश्वत मित्र, भगवान ही अपने सच्चे सखा, भगवान ही अपने सच्चे मित्र हैं। लेकिन जीवन सच्चे अर्थ में देखो, जीवन की बात बहुत होती है कि व्हाट इज द पर्पस इन लाइफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। ना कहते हैं ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ। कई लोग कहते हैं कि जीवन का मीनिंग क्या है, कोई कि ये देखने जाओ तो इस जीवन का मीनिंग कुछ नहीं है। जीवन में जो पर्पस आप सिलेक्ट करते हो, आपका सिलेक्ट किया हुआ पर्पस ही आपके जीवन को मीनिंग देता है। यदि आपके जीवन में कोई पर्पस नहीं है तो आपकी लाइफ का मीनिंग क्या हुआ? लाइफ इज अ बर्डन। जीवन का पर्पस आपने जो सिलेक्ट किया वही आपके लाइफ को मीनिंग देता है। और जब लाइफ को मीनिंग देना, भगवान को जीवन मिला और भगवान से जीव ने पूछा कि प्रभु आपने मुझे लाइफ तो दे दी, लेकिन लाइफ का मीनिंग क्या है? भगवान ने कहा कि मैंने तुझे लाइफ दी इसलिए है कि जिसके लिए तेरा जन्म हुआ है उसका मीनिंग तू खुद ढूंढ। और लाइफ जिया किसको कहा जाए? ये मिल जाए तो सब कुछ पा लिया, वो मिल जाए तो सब कुछ पा लिया, लेकिन सच्चे अर्थ में जीवन जिया किसको कहा जाए? देखो, हम सब जीवन जीते हैं, हर कोई सफल होता है, हर कोई प्राप्त करता है, लेकिन सब कुछ पाने पर भी क्या संतुष्टि रहती है कि जो चाहिए था वो मिला? हमेशा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग। हमेशा लगता है सब कुछ पा लिया, लेकिन ऐसा कुछ चूक गए हैं कि जो पाना बाकी था। तो जीवन का साफल्य किस बात के ऊपर है? जीवन की फलरूपता किस बात के ऊपर है? देखो, मैं अपने प्रवचन में एक प्रसंग हमेशा कई बार कहता हूं कि जीवन की साफल्यता, और वो प्रसंग मुझे भी बड़ा प्रिय है। और इसलिए मुझे प्रिय है कि जब जब भी मैं कहता हूं तो खुद कुछ पाता हूं। आप पाते हो कि ना पाते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पाता हूं। और जब मुझे कुछ ना कुछ उसमें से मिलता है तब कई बार वो प्रसंग मैं कहता रहता हूं, शेयर करता रहता हूं। बोले प्रसंग क्या है? एक बहुत बड़े व्यक्ति एक देश में, कहते हैं एक समय यह था कि वो घर में ठेले चलाते, ठेले चला के सब कुछ बेचने के लिए यहां से वहां घूमते और सड़कों पे सो जाते और स्ट्रीट लाइट पे ही रह के अपना जीवन जिताते। अब वो व्यक्ति अपने मेहनत से उस देश का सबसे धनिक व्यक्ति हुआ, और इतना धनिक हुआ कि गवर्नमेंट को भी कभी जरूर पड़े तो उसके पास से लोन लेते। अब कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कि जिसके पास सफलता भी है, गांव में उसकी इज्जत भी है, इतना धार्मिक भी है, सब कुछ उसके अंदर, और सब कुछ वस्तु एक संग बड़ी कम मिले। कहते हैं कि जब उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ, उसका इकलौता बेटा उसके शरीर के पास बैठ के फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि आज उसने अपना छत्र गवा दिया था। फूट फूट के रो रहा था। और कहते हैं उसी समय उनका लॉयर आया, और लॉयर आके कहा कि देखो, तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि जिस दिन ये दुनिया में मैं न रहूं, जब मेरा शरीर छूट जाए, जब इस संसार के अंदर मैं न रहूं, तब उस समय मेरे बेटे को आके मेरा विल बताना। बेटे ने सोचा कि इस समय मेरे पिता ने विल किया और अभी बताने को क्या कहा होगा। और जैसे ही उसने विल खोला, उसमें लिखा हुआ था कि एक तरफ मेरी अरबों खरबों की संपत्ति है
और इतनी प्रॉपर्टी है कि तू कुछ भी करे बिना बैठे रहेगा तो भी 71 पीढ़ी तक तेरी जाहो जलाली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी संपत्ति। और एक तरफ मेरी एक डायरी है कि जिस डायरी के अंदर मैंने कुछ 10-15 ऐसे सूत्र लिखे हैं कि जिन सूत्र के ऊपर आचरण करके एक सड़क पे रात बिताने वाला व्यक्ति इस देश का सबसे सफल इंसान बना। और जिस दिन इस दुनिया में मैं न हूं, मेरे बेटे को कहना कि एक तरफ तेरे पिता की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी, ये संपत्ति, और एक तरफ तेरे पिता के अनुभव की ये छोटी सी डायरी जिसमें 10-15 सूत्र लिखे हैं। यदि मेरा बेटा ये डायरी लेने को तैयार हो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी जाए, और यदि मेरा बेटा ये प्रॉपर्टी लेने को तैयार हो तो मेरी डायरी ले जाके समुद्र में डाल देना, दोनों में से एक देना। बेटा विचार करने लगा, एक तरफ अरबों खरबों की संपत्ति, इतनी प्रॉपर्टी, और एक तरफ मेरे पिता की डायरी। ये संपत्ति लेता हूं तो डायरी समुद्र में डाल देंगे, और डायरी लेता हूं तो ये संपत्ति सारी चैरिटी में। उसने कहा कि एक बार क्या मैं डायरी खोल के पढ़ सकता हूं? वकील ने कहा ठीक है, आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ के आप निश्चित करो आपको क्या चाहिए। और जब उसने डायरी खोली, उसके अंदर 10-15 बिल्कुल सीधे साधे सूत्र, ना कोई कॉम्प्लिकेशन, ना कोई अगली बात, ना कोई मुश्किल बात, बिल्कुल छोटे छोटे सूत्र लिखे हुए हैं। और ये सूत्र ऐसे कि जिस पे आचरण करके पूरा भाग्य बदल जाए। जब उसने डायरी खोली तो उसके अंदर पहला सूत्र लिखा था कि देख बेटा, जीवन में जब भी तू कहीं बाहर जाए और कोई उत्तम पुस्तक तुझे मिले या लगे, तो चाहे तुझे लगता हो कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी उसे बसाना, क्योंकि जीवन की कोई ऐसी घड़ी आएगी कि जिस समय तेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई न होगा, और हो सकता है तू उसका पेज खोले और तेरे मन का प्रश्न का उत्तर उसके अंदर हो। दूसरा कहा कि देख बेटा, आज मैं बड़ा दुखी था, आज मेरी बड़ी तकलीफ थी। उस समय उसने लिखा था अनुभव। और एक वस्तु मैं आज तुझे बेटा कहूंगा कि जीवन में किसी के भी प्रति कभी भी आशा मत छोड़ना, दुनिया में चमत्कार होते रहते हैं। कभी भी अपनी हताशा मन में मत आना, दुनिया में घटनाएं घटती रहती हैं, चमत्कार होते रहते हैं। हमेशा आशावान रहना कि होगा होगा, और जहां आशावान रहेगा तेरा कार्य भी होगा। तीसरी वस्तु कही कि देख बेटा, जब तू बड़ा हो और कोई भी कार्य करे तो कार्य खाली पूरा करना है, उसके लिए कार्य मत करना, लेकिन ऐसे करना कि जितना भी करूंगा ऐसे करूंगा कि जो दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। काम श्रेष्ठता के लिए करना, पूरा करने के लिए नहीं। आगे चौथी वस्तु कही कि देख बेटा, जिस समय तुझे लगे कि ये काम मुझसे जरा सा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, तब जरा सा भी कर लेना। जब तुझे लगेगा कि मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा भी करना। आगे उसने लिखा कि देख बेटा, याद रखना, जीवन का सबसे अधिक समय तू जिस स्थान पे बैठता हो, तो तेरी आंखों के सामने ऐसा कोई चित्र या ऐसा कोई सूत्र रखना कि जो तुझे सतत प्रेरित करता है। और ये प्रयोग इतना प्रबल है, आप 5-6 दिन करके देखना। उसने कहा कि देख बेटा, एक वस्तु याद रख, जीवन के अंदर तू सभी के लिए दौड़ रहा है, सभी के लिए भाग रहा है, लेकिन अपने परिवार को और अपने निकट के लोगों को बार बार अपने शब्दों द्वारा और स्पर्श द्वारा ये जताते रहना कि तुझे उनकी फिक्र है। कई बार बाहर भाग भाग के हम उन्हीं को निग्लेक्ट कर देते हैं कि जिनके सहयोग के कारण अपन बाहर भाग सकते हैं। देख बेटा, ये वस्तु बड़ी महत्व की है। कहीं सब कुछ पाने के लिए उन्हीं को मत गवा देना कि जो तेरे लिए घिस रहे हैं। बार बार अपने द्वार शब्दों के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा उनको जताते रहना कि तुझे उनकी कदर है, फिक्र है। मैं हमेशा कहता हूं, देखो, इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति है ना, वो जगलर है और जगलिंग करता रहता है। आपने सर्कस में जगलर देखा होगा ना, जो 5 बॉल लेके उछालता रहता है। तो यहां हम सब, जो भी मनुष्य इस दुनिया में है, वो सब जगलर है, और हर एक के पास 5 बॉल हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि 3 बॉल रबर की हैं और 2 बॉल कांच की हैं। रबर की बॉल हाथ में से छूटी तो नीचे गिर के वापस हाथ में आएगी, लेकिन कांच की बॉल छूटी तो हाथ में आने वाली नहीं है।
और ये 5 बॉलों से हम हर कोई जगलिंग कर रहे हैं, उसमें संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो भी रबर की बॉल छूटी हाथ में आ जाएगी। अपने मित्र, वो भी रबर की बॉल छूटी हाथ में आ जाएगी। आपकी संपत्ति या आपका यश छूटा हाथ में आ जाएगा, लेकिन अपना स्वास्थ्य और अपना परिवार, ये 2 कांच की बॉल जो एक बार हाथ में से छूटी वापस आने वाली नहीं है। और ये 3 रबर की बॉल संभालने के लिए हम हमेशा वो 2 कांच की बॉल की आहुति दे देते हैं। रबर की बॉल हाथ में से छूटी तो फिर से हाथ में आ जाएगी, लेकिन वो संभालने के लिए जो एक कांच की बॉल छूटी फिर हाथ में आने वाली नहीं है। और सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी, आज देखो इतना दौड़ते हैं। आज भले अपन कोई कहे क्यों करते हो, क्यों भागते हो, बोले परिवार के लिए, बोले परिवार के लिए। लेकिन अपन ने कभी परिवार से पूछने की इच्छा करी है कि उनको क्या चाहिए? हा? क्या वो चाहते हैं कि अपन भागते रहे? और कई बार मैं तो हमेशा कहता हूं, एक प्रसंग मैंने सुना था ना, तब मेरे मन को बहुत स्पर्श गया। और वो प्रसंग कुछ ऐसा था, एक व्यक्ति का। हमेशा अपन कहते हैं कि आज भागेंगे तो कल शांति से रह पाएंगे, आज दौड़ेंगे तो कल आराम से जी पाएंगे, आज ये सब नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और मैं जो परिवार के लिए तो कर रहा हूं, आज समय नहीं दे पाता, लेकिन सब कुछ सेट हो जाएगा, बाद में समय दूंगा, बाद में उनके संग बैठूंगा, बाद में बात करूंगा। लेकिन बाद में करते करते मैंने प्रसंग सुना था, मुझे कल्पना करना कि इसकी जगह अपन हो तो क्या हो। तो व्यक्ति जब सुबह जागा और जागते ही उसने घड़ी देखी, घड़ी में 10 बज गए थे। और वो व्यक्ति ऐसा कि 7 बजे उठ के 8 बजे तो ऑफिस पहुंच गया हो, और जहां 10 बजे हुए थे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा मुझे कोई जगाने के लिए भी नहीं आया, और मैं तो अलार्म लगा के सोया था, लेकिन मैं जगा क्यों नहीं? जहां 10 बज गए, उसका नियम था, साथ में न्यूज़पेपर पढ़ा हुआ था, और जैसे ही न्यूज़पेपर उसने देखा और न्यूज़पेपर खोला तो उसमें मृत्यु के कॉलम में उसका फोटो छपा हुआ था। और जहां उसका फोटो छपा हुआ था वो चौंक गया कि ये न्यूज़पेपर वाले कैसी गलती करते हैं, मैं यहां हट्टा कट्टा बैठा हुआ हूं और ये न्यूज़पेपर में मेरे मरने का फोटो कैसे है, श्रद्धांजलि सभा कैसे हो सकती है। भागते भागते बाहर गया कि घर में आज कोई दिख क्यों नहीं रहा, लेकिन बाहर से रोने का आवाज आ रहा था। व्यक्ति चौंक गया कि क्या हो रहा है, मैं तो यहां घर के अंदर बैठा हूं, मैं तो घर में बैठा हूं रूम में, लेकिन बाहर से रोने का आवाज क्यों आ रहा है। और जैसे ही उसने किवाड़ खोला तो क्या देखा, सामने उसकी शरीर पड़ा हुआ है, सारे घर के लोग वहां बैठ के रो रहे हैं। वो सोचने लगा, अरे मैं तो यहां हूं, मैं तो जीवित हूं, मेरा शरीर कैसे पड़ा है। सबको कहने लगा, अरे मत रो, मैं यहां हूं, मैं मत रो, मैं यहां हूं। लेकिन आज उसकी बात न कोई सुन रहा है, न ही उसे कोई देख रहा है। वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है। उसने याद किया कि जब कल रात को मैं सो गया था, मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था, लेकिन फिर तो बहुत एक परम शांति की नींद आ गई, मुझे पता ना चला क्या हो गया। लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे संग, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहां हैं। लेकिन देखा तो आज सभी लोग आए, उसके पास मायूस खड़े हुए हैं, सबके संग उसके रो रहे हैं। वो एक एक को कह रहा है कि मैं जीवित हूं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। लेकिन आज उसको कोई सुनने को तैयार नहीं, आज ना उसे कोई देख रहा है। उसने सोचा मेरी पत्नी, मेरे बच्चे कहां होंगे। लेकिन इसकी मृत्यु के कारण उन्हें कोई अंदर कमरे के अंदर ले जाया गया। वो कमरे में भागता भागता गया, उसकी पत्नी फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है। रोते रोते उसकी आंखें सूज गई हैं। छोटे छोटे बच्चे वहां रो रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या हो गया है, लेकिन अपनी मां को रोते हुए देख के आज बच्चे भी रो रहे हैं। और वो कहता है कि अरे मत रो, मैं तुम्हारे पास हूं, मत रो, मैं तुम्हारे पास हूं। लेकिन आज उसकी बात न कोई सुन रहा है, न उसे देख रहा है। वो प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, 2 मिनट के लिए मुझे जीवन दो, 2 मिनट के लिए मुझे जीवित करो, कि मैं अपनी पत्नी से, अपने बालकों से कह सकूं कि मैं भी उन्हें प्रेम करता हूं। पूरी जिंदगी भागता रहा, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए इतना किया, 2 मिनट मुझे कहने का समय भी नहीं मिला कि मुझे भी उनकी फिक्र है। वो तो यही सोचते रहे कि हमारी फिक्र ही नहीं है, पूरा दिन बाहर घूमते रहते हैं। 2 मिनट प्रभु मुझे दे दो, 2 मिनट का जीवन दे दो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और जब बाहर आके देखा तो क्या देखा, उसके वृद्ध पिता रो रहे हैं, माता रो रहे हैं, और जो पिता
उसे बार बार डांटते रहते थे, बार बार टोकते रहते थे, लेकिन आज सबसे दुखी उन्हीं को देखा। और जब सबसे दुखी उन्हीं को देखा तो उसको लगा कि मुझे लगता था कि हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मुझे हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि सबसे अधिक फिक्र मेरी उन्हीं को थी। और जब उनकी आंखों में आंसू देखा तो पहले तो बोलने का व्यवहार भी नहीं रहा था कि मेरे लिए ऐसा करते हैं, मुझे नहीं मानते, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसके पिता को भी इतनी फिक्र है, और वो कहने लगा कि मैं बिल्कुल संबंध बिगाड़ चुका था, संबंध मेरा नहीं रहा था, हे प्रभु 2 मिनट तो मुझे दे दो कि उनसे कह सकूं कि मेरे हृदय में भी इतना भाव है, मेरे हृदय के अंदर भी इतनी प्रीति है। लेकिन आज उसकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। और जब एक एक लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से एक लोग मिलने आ रहे हैं, और उस समय उसने वहां खड़े हुए एक व्यक्ति को ऐसे देखा कि जिसके संग उसके बोलने का भी कोई व्यवहार नहीं रहा था, लेकिन एक जमाने में बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन उस व्यक्ति को भी आज यहां आके जब रोते हुए देखा तब उसे पता चला, देखो ये मेरा अहम था कि मुझसे बात भी न कर पाया, लेकिन देखो आज भी उसके मन में मेरे लिए इतना प्रेम है। और जब उसको रोते हुए देखा, कहा प्रभु 2 मिनट के लिए मुझे जीवन दो, 2 मिनट के लिए जीवन दो कि जाके मैं उसको भी अपने हृदय से लगा रखूं। आज पूरा जीवन मैंने गलतफहमी के अंदर व्यतीत कर दिया, खूब रोया, लेकिन आज उसकी सुनने वाला और कोई नहीं था, आज उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। रोते रोते, हे प्रभु एक अवसर दे दो, हे प्रभु एक अवसर दे दो, मैं अपने बच्चों को गले से लगा लूं, मैं अपनी पत्नी को कुछ कह दूं, मैं अपने माता पिता से बात कर लूं, मैं अपने मित्रों से बात कर लूं। रोता रहा, तड़पता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और वहीं अचानक उसकी पत्नी ने आके उसे जगाया। तब उसे पता चला कि ये तो स्वप्न था। और तब उसने अपनी पत्नी को भी हृदय से लगाया, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हृदय से लगा के खूब रोया, अपने माता पिता के चरणों को पकड़ के खूब रोया। जिस मित्र के संग संबंध बिगड़ा था उसके घर जाके उसको हृदय से लगा के उससे माफी मांगी। तो देखो ये अवसर उसको तो मिला था, पर हमें भी मिलेगा ये नक्की नहीं है। ये चांस हमें भी मिल सकता है, ऐसा नक्की नहीं है। तो जीवन में जो अवसर मिला है, जीवन की जो क्षणें अपने पास हैं, उन क्षणों को व्यर्थ क्यों बितावें? जीवन की जो घड़ी है, वो घड़ी के अंदर क्यों ना उनको अपने मन की बात भी करें कि जो अपने हैं, क्यों ना उनके लिए भी जीवन जिए जो अपने हैं। आगे किसने देखा? और इसलिए तो कहा आगे, बेटा एक वस्तु याद रखना, जो जो ग्रंथियां खुल सकती हो उन्हें बंधी हुई मत रहने देना। चाहे वो गैर समझ की ग्रंथि हो, कोई भी ग्रंथि हो, जो ग्रंथि खुल सकती हो उसको बंधी हुई मत रहने देना। और वो सामने से आवे इसकी राह मत देखना, तू सामने से जाना बेटा। क्योंकि देखो आज दुनिया कैसी है। आज व्यक्ति ने इतनी प्रगति कर ली कि हम ट्राई करते हैं कि मार्स के अंदर मंगल में जीवन है कि नहीं उसकी फिक्र है। आज मंगल में जीवन है कि नहीं उसकी फिक्र तो है, पर जीवन में मंगल रहा है कि नहीं इसकी फिक्र नहीं है। आज अपन इतने विकासशील हो गए, आज इतने डेवलप्ड अपन हो गए हैं कि कांटेक्ट कर रहे हैं कि कैसे करके एलियन से कांटेक्ट करें, परग्रहवासी। आज करोड़ों रुपए अपन खर्चते हैं कि एलियन से अपन कांटेक्ट कर सकें, लेकिन अपना ही कोई परिवारजन छोटी सी ग्रंथि को लेके अपने से नाराज होके बैठा है, उसका सामने से कांटेक्ट करने का ट्राई कभी किया? अपना ही भाई यदि कोई ग्रंथि के कारण नाराज होकर बैठा है तो कभी सामने चल के उससे मिलने के लिए गए हैं, उसका संपर्क करने का प्रयत्न किया है? अरे ये ग्रंथियां कब तक लेके घूमनी है? ये गैर समझ की ग्रंथियां कब तक माथे पे वजन रोके घूमोगे? कब तक उठाओगे? वो नहीं, वो बच्चा था और टीचर ने स्कूल में बच्चों से कह दिया कि देखो एक होमवर्क तुमको देती हूं, तुम जितने जितने लोगों से नफरत करते हो इतने पोटैटो लेके आना और उन पे उनका नाम लिखना। कोई 10 लेके आया, कोई 15 लेके आया। बोले मुझे मम्मी भी डांटती है, मेरे फादर भी डांटते हैं, मेरे वो भी डांटते हैं, सबके नाम। टीचर ने कहा जिन जिन से नफरत करते हो एक एक पोटैटो में उनके नाम लिखो। सबने नाम लिखे। बोले अब क्या करना है? बोले 7 दिन तक एक झोले में भर के अपने कंधे पे 24 घंटा रखना है। बच्चे कहने लगे 24 घंटे तक इतना भार?
2 दिन हुए, 3 दिन हुए, कंधे दुखने लगे, इतनी थकान होने लगी, और 3-4 दिन के बाद तो आलू बिगड़ने लगे, उसकी खराब स्मेल उसकी आने लगी। लेकिन टीचर ने कहा था, तो 7 दिन तक सबने उठा के रखा, और 7वें दिन टीचर के पास आए और झोला जहां रखा, सभी को इतनी शांति मिली, इतना संतोष हुआ। टीचर ने कहा, कैसे लग रहा है? बोले, बड़ी शांति मिल रही है। आपने ये भार उठाने को कहा, 7 दिन तक भार उठा के घूम रहे थे। टीचर ने कहा, सिर्फ जिनको नफरत करते हो उनका भार सिर्फ 7 दिन उठा के घूमे तो भी तुम्हारी ये दशा है, पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं कि पूरी जिंदगी ये भार उठा के घूमते हैं। ये भार कब तक उठाना है? ये भार कब तक उठा घूमना है? ये भार को छोड़ो, भार को रखो। देखो, मैं तो हमेशा कहता हूं और खुद इस पे बिलीव करता हूं और खुद अभ्यास करता रहो, पाया ऐसा नहीं कहता, अभ्यास करता हूं। अभ्यास ऐसे करता हूं कि जब सुबह उठो तो विचार करो कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो विचार करो अपना उत्तम से उत्तम क्या दो, अपना उत्तम से उत्तम क्या देवें। और यह विचार करो कि जब किसी के संग दुनिया में व्यवहार करो तो विचार करो कि जैसे आज का दिन मेरा अंतिम दिन हो सकता है, ऐसे आज का दिन यदि उसका भी अंतिम दिन हो गया और मुझसे ऐसा कुछ बोल दिया गया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी, और क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा? और मैं तो हमेशा जब भागवत भी होता है तो 2 शब्द हमेशा कहता हूं मैं। देखो, कुछ भी अपन श्रवण करने के लिए भागे, कुछ भी अपन श्रवण करें, श्रवण तो अपन बहुत दुनिया में करते आए हैं और श्रवण बरसों से करते आए हैं। श्रवण किया सार्थक तभी होता है कि जब निश्चय करें कि इस दुनिया में यदि किसी ने अपना अहित किया है तो आज सत्संग में आके भार उतार के जाना है। तो नक्की करो, यदि दुनिया में जाने अनजाने में किसी ने अपना अहित किया है तो आज हमारे हृदय से उसको क्षमा कर रहे हैं। आज हृदय से, हृदयपूर्वक क्षमा कर रहे हैं। और यदि अपने द्वारा किसी को पीड़ा हुई है तो निश्चय करो हृदयपूर्वक उसकी माफी मांगेंगे। ये 2 वस्तु यदि जीवन में आ जाए तो आपको लगेगा कि जीवन का सब भार उतर गया। ये सारे भार अपन ने ढोए इसीलिए, जीवन में नौका डूबती है इसलिए क्योंकि भार ज्यादा होता है। भार कम करो, और भार कम होए तो अपने आप सहजता हो जाती है। और आगे कहा कि देख बेटा, एक वस्तु याद रखना, जीवन में जब तेरा ब्याह होगा तो ब्याह में 2 वस्तु महत्व की है, एक उत्तम पात्र मिलना और दूसरा उत्तम पात्र बनना। मिलने की कामना सब करते हैं पर बनने की नहीं। आगे कहा, देख बेटा, एक वस्तु और याद रखना कि जब तू सफलता के परम शिखर के ऊपर हो, पूरी दुनिया में तेरी वाहवाह हो रही हो, पूरी दुनिया में तेरे गुणगान हो रहे हो, लेकिन लोगों के सर्टिफिकेट से तेरे जीवन का मूल्यांकन मत करना। अपने आप का मूल्यांकन इस बात के ऊपर करना कि जब तेरे बालक बड़े हों और जब प्रामाणिकता की बात आवे, नीति की बात आवे, और तेरे बालक और किसी को याद न करके तुझे याद करें कि हमारे पिताजी ये करते थे, तब मानो ये जीवन अच्छा जिया है। जीवन में सच्चा सर्टिफिकेट ये है। और देख बेटा, जब तू जीवन के परम शिखर के ऊपर होगा तो अपने प्रॉपर्टी के कागज के ऊपर, अपने बैंक बैलेंस के आधार पे, तेरी संपत्ति के आधार पे, कितना इनकम टैक्स भर रहा है, इसके आधार पे अपनी सफलता का मूल्यांकन मत करना। तेरी सफलता का मूल्यांकन इस बात पे होना चाहिए कि जिस समय तूने सब कुछ पा लिया तो सब कुछ पाने के बाद तेरे निकट के लोगों के संग तेरे संबंध कैसे रहे हैं, इस बात पे। क्योंकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने निकट के लोगों से दूर होता जाता है। तो अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात के ऊपर करना कि सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ पा लेने के बाद तेरे निकट के लोगों के संग तेरे संबंध कैसे रहे। और इस बात के ऊपर जब तू मूल्यांकन करेगा तब तुझे पता चलेगा कि जीवन में तूने क्या पाया है और जीवन में तूने क्या खोया है। और यदि ये सब कुछ पाएगा, ये सब का बैलेंस करेगा। और दूसरी वस्तु कही कि देखो, एक वस्तु और याद रखना, जीवन में अपने आप को रोज बेहतर बनाने का प्रयत्न करना। अब अपन अपनी प्रोफाइल अपग्रेड करते रहते हैं, वेबसाइट अपग्रेड करते रहते हैं, पर अपने आप को अपग्रेड करने का कोई प्रयत्न किया है?
जो व्यक्ति जैसा हो उसको संतोष हो जाए, उसकी विकास अटक जावे। रोज कुछ नया सीखो, रोज कुछ नया पाओ। और कहा कि देख बेटा, सब कुछ कहने के बाद कहा कि एक वस्तु और ध्यान में रखना, अपनी आजीविका के लिए जो भी कोई कार्य करता हो उसको इतने ही सम्मान से बात करना जितने तू बड़े लोगों से बात करता है। बोले क्यों? क्योंकि वो भी वही कार्य कर रहा है कि जो कार्य तू बड़े लेवल पे कर रहा है। जैसे वो भी अपने परिवार के लिए भाग रहा है, वैसे तू भी भाग रहा है। तो यदि उनको सम्मान देना सीखेगा तो सम्मान पाएगा। वी कैन नॉट डिमांड रिस्पेक्ट, इट शुड बी गेन। आप दोगे तो वापस मिलेगा। और देखो, दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो प्रेम का है। दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो फंसोगे, लेकिन प्रेम का इन्वेस्टमेंट ऐसे है, एक बार दुनिया में प्रेम दे के देखो, 100 गुना नहीं 1000 गुना होके दुनिया में से वापस मिलेगा। 1000 गुना होके वापस मिलता है। और आखिरी में पिताजी ने कहा कि देख बेटा, ये दो वस्तु बोलने में कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत करना। दो शब्द कहे, बहुत छोटे से हैं लेकिन इतने मुश्किल हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों के मुख से भी निकलते नहीं। बोले कौन से दो शब्द? बोले पहला ये शब्द कि मुझे माफ करो, मुझसे भूल हुई। छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत अगरा है, जल्दी निकलता नहीं। और दूसरा कि ये वस्तु मुझे नहीं आती। ये दो वस्तु बोलने की क्षमता और ये दो शब्द बोलने की हिम्मत जिसके अंदर आ जावे, वो कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता और उसका इस संसार में कोई वैरी नहीं हो सकता। लेकिन ये दो वाक्य छोटे से इतने बड़े हैं कि सब कुछ कहने के बाद अंत में ये दो वाक्य अपन को कहे गए। इसलिए कह दिया कि देख बेटा, ये वस्तु सुनेगा तो सब कुछ पाएगा। और कहते हैं कि जब ये डायरी बेटे ने देखी, उसकी आंखों में अश्रु आ गए। उस डायरी को हृदय से लगाया, अपने माथे से लगाया और लॉयर से कह दिया कि मेरी सारी संपत्ति जो पिता की है वो सब चैरिटी में दे दो, क्योंकि मेरे लिए मेरी सच्ची संपत्ति है तो मेरे पिता की डायरी है। ये डायरी है तो मैं सब कुछ हो पाऊंगा। और कहते हैं उस डायरी के ऊपर अमल करके 3 वर्षों में उसने वो सब कुछ पा लिया कि जो उसके पिता ने चैरिटी में दे दिया। जीवन में कई बार बड़े बड़े उपदेश काम में नहीं आते। एक छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे सूत्र, ये छोटी छोटी जीवन दिखाने वाली दृष्टियां जब अपन को मिलती जाएं और जीवन के अंदर परिवर्तन आता जाए और जीवन में ये सभी वस्तुओं का बैलेंसिंग जब हो जावे, तब वो जीवन का साफल्य है, तब वो जीवन की सफलता है। और वही वस्तु यहां पे कही कि देखो, जीवन का अवसर अपन को मिला, ये चांस अपन को मिला, लेकिन अपन हंसते हंसते इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं या रोते रोते। साधारण मनुष्य जब दुनिया को छोड़ के जाता है, उसके पास मात्र कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन। ये नहीं हुआ मेरे संग वो नहीं हुआ मेरे संग, वो ना हुआ। लेकिन जीवन में जब आनंद से जाएं, जीवन में जब प्रेम देके जावें, जीवन में जब वही आनंद से भर के जावें, तो वो जीवन का मूल साफल्य है। और वही वस्तु यहां अपन को प्रभु की गीता के अंदर बताते हैं और कहते हैं कि देखो, जब अपने शाश्वत सखा प्रभु को मानोगे और मानोगे कि ये, और देखो मैं हमेशा कहता हूं और एक वस्तु याद भी रखना, चाहे अपने परिवार में, आपके सर्कल में, आपके व्यवसाय में, मेहनत हर कोई करता है, पर आप किसके भाग्य की रोटी खा रहे हो आपको पता नहीं होता। देखो, दुनिया में मेहनत सब कोई कर रहे हैं, यहां तक कि आपके ऑफिस में काम करने वाला छोटे से छोटा व्यक्ति जिसको आप बार बार डांटते रहते हो, बार बार लड़ते रहते हो। और आप देखना, कई बार एक आदमी को छूटा किया और आपके व्यवसाय में तब इफेक्ट दिखती है। क्यों? क्योंकि किसके भाग्य की रोटी आप खा रहे हो अपन को पता नहीं होता। इसलिए जीवन में, परिवार में सभी का सम्मान करो, सभी को सम्मान दो, क्योंकि मेहनत दुनिया में हर कोई करता है। सब मेहनत से सब कुछ हो जाता तो सब कुछ सुखी हो जाते, लेकिन किसके भाग्य की रोटी अपने मुख में जा रही है और किसके भाग्य का अपन खा रहे हैं अपन को पता नहीं है। शायद हो सकता हो सबसे दुर्व्यवहार अपने द्वारा उसी का होता हो कि जिसका पुण्य अपन भोग रहे हो। हा? और वही बात इसके अंदर कही। और ये सूत्र जब अपना सिद्ध हो जावे तो उसी के अंदर जीवन जीने की साफल्यता है। तो गीताकार बताते हैं कि ये जगत है वो भी भगवान का स्वरूप,
ये जितने भी जीव हैं वो भी भगवान के अंश, और हमारे अंदर है अंतर्यामी, वो भी भगवान का स्वरूप। तो सर्वत्र जब वही प्रभु विराजमान हैं तो हर एक के संग व्यवहार। हमारे गुजरात में कहा था ना, एक दिन जाऊं हरीना धाम मां, और वो एक दिन जाऊं हरीना धाम मां, 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 चेतीन चालो संसार मां, चेतीन चालो संसार मां, एक दिन जाऊं हरीना धाम मां, एक दिन जाऊं हरीना धाम मां, चेतीन चालो संसार मां, चेतीन चालो संसार मां, एक दिन जाऊं हरीना धाम मां, एक दिन जाऊं हरीना धाम मां। और इसलिए तो कह दिया, जीवन के पथ पथ पे सावधानी, जीवन के हर एक मोड़ पे सावधानी होगी, तभी तो वहां प्राप्ति अपनी हो सकती है। और देखो, आज तो श्री यमुना जी का भी पदार्पण हुआ, यमुना जी का भी उत्सव है। और यमुना जी कौन, कि जिसकी कृपा के बिना, जिसके अनुग्रह के बिना हमारे जीवन में प्रभु से संबंध कभी नहीं हो सकता। मैं कई बार कहता हूं कि यमुना जी की कृपा भी कैसी, यमुना जी का अनुग्रह भी कैसा। कई बार सत्य प्रसंग में कहता हूं कि एक गांव के अंदर, करीब शायद मुंबई के अंदर ही, एक फैमिली, और उसमें छोटी सी बच्ची, और उस बच्ची को रोज उसके माता पिता यमुनाष्टक करावें, और यमुनाष्टक करते करते वो छोटी सी बच्ची यमुना जी में इतना भाव हो गया, इतना भाव हो गया कि पूरा दिन यमुनाष्टक का पाठ करे, यमुना जी का नाम लेवे। और अब जब पाठ करती तो उसे कुछ अनुभव होने लगा। और जब वैकेशन आया, पापा ने कहा इस बार अपन कहीं हिल स्टेशन पे चलेंगे, वहां चलेंगे। बच्ची ने कहा पापा एक बात आपसे कहूं। बोले क्या? अब जब मैं यमुनाष्टक करती हूं तो मुझे अंदर से आवाज आती है, मानो यमुना जी कह रहे हैं कि तू मुझे मिलने कब आएगी, तू मुझे मिलने कब आएगी। तो इस बार मेरी इच्छा है कि अपन कहीं घूमने न जाएं, पापा एक कृपा मेरे पे करो, मुझे एक बार ब्रज में ले जाओ, मुझे मेरे यमुना जी के दर्शन करने हैं, मुझे एक बार यमुना जी की झांकी करनी है, मुझे देखना है मेरी मां कैसी है, मुझे यमुना जी कैसे हैं। उसने कहा ठीक है, इतनी छोटी सी बच्ची के मन में ये भाव आया है, अपन जरूर चलेंगे, मैं जरूर तुझे लेके चलूंगा। और वास्तव में टिकट कराई, पहली बार मथुरा में आए और वहीं धर्मशाला में रुके हुए थे। एक दिन के लिए वहां मथुरा में रुके, यमुना पान करके, और रात को ही दिल्ली जाने वाले थे। और जब बच्ची को लेके यमुना जी के दर्शन करने गए, और जहां यमुना जी की आरती करी, पहली बार यमुना जी के दर्शन करे, और बच्ची इतनी खुशी हो रही थी, देखो देखो यमुना जी मैं आपके पास आ गई, देखो माँ मैं आपके पास आ गई, मनी मन इतनी खुशी हो रही थी। और वहीं मानो यमुना जी उसे कह रहे थे कि तू पहली बार आई है, मेरे लिए कुछ लेके नहीं आई। वो विचार करने लगी कि ये आवाज किसका था। लेकिन वही पिताजी उसको लेके चलने लगे, देखो भी आरती पूरी होगी, बहुत भीड़ आएगी, चल मेरे संग। और जैसे जैसे रास्ते में जाने लगे, वो कहने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ ने मुझसे कुछ मांगा है, पापा कुछ दो, मुझे यमुना जी को दे के आना है, मैं पहली बार आई हूं। और यमुना जी कह रहे हैं तू पहली बार मेरे लिए क्या लेके आई है, क्या लेके आई है। पापा ने कहा बेटा अभी कुछ नहीं है। और जहां जेब में हाथ डाले तो सिर्फ 2 रुपए का सिक्का थे, कि ये ले बेटा। बच्ची कही मैं अभी दे के आई। भागती भागती यमुना जी के विश्राम घाट पे पहुंची, लेकिन वहीं आरती पूरी हुई थी तो हजारों की भीड़ आ रही थी। पापा ने पकड़ लिया, बेटा देख अभी रात की ट्रेन अपनी है और भीड़ में फंस जाएगी, खो जाएगी कहीं, चल बेटा। और हाथ खींच के ले आए। बच्ची यमुना जी की तरफ दृष्टि करके कह रही है पापा मुझे जाने दो, मेरे यमुना जी बुला रहे हैं, पापा मुझे जाने दो, मेरे यमुना जी पुकार रहे हैं। लेकिन पिता ने न सुनी, बेटा अकेली खो जाएगी भीड़ में, तुझे कैसे ढूंढेंगे। बेटी रोती रही रोती रही। पिता ने उसका हाथ खींच के उसे गाड़ी में बैठा दिया
और जब दिल्ली के लिए निकले पूरे रास्ते वो रोती रही, तो मेरे यमुना जी मुझे याद कर रहे हैं, मेरे यमुना जी ने मुझे बुलाया, मुझे जाने दो। लेकिन पिताजी उसे लेके गए। ये घटना को वर्षों बीत गए, वर्षों बीत गए और वो छोटी सी बच्ची भूल भी गई कि क्या घटना बचपन में घटी थी। और अब उसका ब्याह किसी यूरोप के कंट्री के अंदर हुआ। और तब पिता ने कहा कि देख बेटा, अब तू सब कुछ छोड़ के हमेशा के लिए परदेश जा रही है, पता नहीं अब वहां से कब आएगी, कैसे आएगी, बता बेटा तेरी क्या इच्छा है। तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी बस एक ही इच्छा है कि अब जाने के बाद मैं पता नहीं कैसे परिस्थिति होंगी, मैं आऊंगी कि नहीं, मैं आ पाऊंगी कि नहीं, और कब आ पाऊंगी। पिताजी एक कृपा करोगे? बोले क्या? मुझे एक बार जाने से पहले श्री यमुना जी के दर्शन करने। पिता ने कहा बेटा चिंता मत कर, हम तेरी टिकट दिल्ली से करवाएंगे, अपन सीधे मथुरा पहुंचेंगे, वहां यमुना पूजन करके सीधे दिल्ली निकल जाएंगे और वहीं से तू यूरोप के लिए फ्लाई करना। और फिर से वो पिता और पुत्री आए मथुरा में, और जैसे ही यमुना जी की आरती करी, और आरती करके जैसे दोनों जाने लगे, और एक छोटी सी कन्या चलती चलती आई और इस लड़की का हाथ पकड़ के कहे मुझे 2 रुपए चाहिए, मुझे 2 रुपए चाहिए। वो विचार करने लगी ये तो कोई अच्छे घर की लड़की लग रही है, लेकिन मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही है, बार बार कह के मेरे 2 रुपए कहां हैं, मेरे 2 रुपए कहां हैं। उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि बचपन में क्या घटना घटी थी वो भूल चुकी थी। छोटी सी बच्ची उसके पीछे चले, मेरे 2 रुपए कहां हैं, मेरे 2 रुपए कहां हैं। वो कुछ समझ ना पाई। लेकिन जैसे ही पिता के संग गाड़ी में बैठ के उसकी कार दिल्ली के लिए निकली, और जैसे ही आंखें बंद करी और बचपन का वो दृश्य उसे दिखाई दिया कि जब पहली बार यमुना जी के दर्शन करने आई थी, और यमुना जी ने कहा बेटा क्या लेके आई, मेरे लिए क्या लेके आई तो। और जब मैं 2 रुपए देने गई थी और तब मैं दे नहीं पाई थी, तो आज मेरे पीछे आया कौन था? क्या वो यमुना जी थी? और जो ये यमुना जी थे तो मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, ये स्वयं मुझे याद रख के आए और मैं दे ना पाई। रोने लगी, पिताजी मुझे वापस ले जाओ। पिताजी ने कहा बेटा फ्लाइट मिस हो जाएगी, वापस नहीं जा सकते। वो रोने लगी, नहीं पिताजी मुझे जाना ही है, मेरे यमुना जी याद कर रहे हैं, मैं तो उनको भूल गई लेकिन वो मुझे नहीं भूले, पिताजी एक बार ले जाओ, पिताजी एक बार ले जाओ। वो लड़की रोती रही, पूरे रास्ते में न कुछ खाया न कुछ पिया, आंखों से आंसू बह रहे, पिताजी एक बार ले जाओ, पिताजी एक बार ले जाओ। लेकिन जब एयरपोर्ट पहुंचे, फ्लाइट में बैठी और यमुना जी का चित्र लेके अपने हृदय से लगा लिया, कहे हे महारानी मां मुझे क्षमा करो, देखो मैं हमेशा के लिए जा रही हूं, अब आपके दर्शन मुझे कब होंगे, और मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, स्वयं आप मुझे याद रख के मेरे पास आए, लेकिन मैं आपको पहचान न सकी, मैं आपको जान न सकी, हे यमुना जी क्षमा कर दो। तो कहते हैं जैसे फ्लाइट में बैठ के वो उस यूरोप के कंट्री में लैंड हुई, और जैसे ही लैंड हुई कहते हैं भयंकर स्नोस्ट्रॉम आया, और इतना स्नोस्ट्रॉम आया कि सारे रास्ते बंद हो गए, और उसके पति जो कार लेके निकले थे उनकी कार भी कहीं स्टक हो गई है, बिल्कुल अकेली एयरपोर्ट के बाहर अपना सामान लेके खड़ी है। एक एक करके सब कोई चले गए, लेकिन आज इसे लेने वाला भी कोई नहीं, न इस देश की करेंसी है, न कुछ किसी को जानती है, अकेले अकेले खड़ी कहती कि मुझसे अपराध हुआ, ये उसी का दंड है, ये मुझसे अपराध हो गया है, ये महारानी मुझे क्षमा करो। रन करने लगी, उसके पति को फोन किया, उसने पति ने कहा कि मैं यहाँ स्नो के कारण स्टक हो गया हूं, मैं कल तक आ नहीं पाऊंगा, लेकिन तू कैसे भी करके अपने घर के एड्रेस पे टैक्सी लेके पहुंच जा, मैंने चाबी पड़ोसी को दे के रखी हुई है। विचार करे कैसे जाऊं, मेरे पास तो इस कंट्री के पैसे भी नहीं है। बेचारी रो रही थी। वहीं एक इंडियन लेडी की जो टैक्सी चलाती वो आके खड़ी हो गई, उसने आके कहा आप भारत से आए हो? बोले हाँ। बोले क्या हुआ? कि मेरे पति मुझे लेने आने वाले थे, वो वहां अटक गए हैं, मैं बिल्कुल अकेली खड़ी हूं, मैं कैसे करके जाऊं? बोले चिंता ना करो, मैं भी इंडियन हूं, आप कार में बैठो। बोले मेरे पास इस देश के पैसे भी देने के लिए। बोले चिंता ना करो, तुम कार में बैठो। और कार में लेके वो इंडियन लेडी उन्हें उसके घर के एड्रेस पे रख के आई, पूरे रास्ते पे रो रही थी, और जैसे ही बाहर निकली उसका हाथ पकड़ के रोने लगी कि आपने मेरी मदद करी, आप ना होते तो क्या होता, और मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ है भी नहीं। जेब में हाथ डाला, कुछ इंडियन करेंसी निकली, इसमें से कुछ आप ले लो। तो कहते हैं उसमें से उस स्त्री ने सिर्फ 2 रुपए लिए, और कार कहां गई किसको पता भी न चला। और जैसे ही चाबी लेके उसने घर को खोला, और सामने श्री यमुना जी का चित्र था, और समझ में आ गया कि महारानी मां आपकी कैसी कृपा कि भक्त के मन में कोई भी मनोरथ हो उसको आप कभी भी अधूरा रहने नहीं देती। भक्त के मन में कोई भी इच्छा हो उसको श्री यमुना जी कभी भी अधूरा नहीं रहने देते, और उसी को आप पूर्ण करते हैं, और पूर्ण करके ही
उसकी कृपा का अनुभव श्री यमुना जी आप करवाते हैं। और वही कृपा देखो तो सही, ये जीव, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि ये सारे प्रसंग कोई 400-500 वर्ष पहले बनते थे, ऐसे नहीं, आज भी वही कृपा है, आज भी वही कृपा बरस रही है, आज भी वही कृपा का अनुभव जीव पूरे विश्व के अंदर कर रहे हैं। और उस कृपा का अनुसंधान जब अपन करें तब जीवन के अंदर धन्यता आवे, तब जीवन के अंदर साफल्यता आवे। और देखो जैसे जैसे यमुना जी का आज उत्सव है, तो यमुना जी का 1-2 दौड़ भी अपन यहाँ पे गाएंगे। और खास करके मैं तो कहता हूं कि मेरा पूरा परिवार है, और परिवार है, मैंने कल भी घोषणा करी थी, अपन 2 समितियां बना रहे हैं। एक तो नेशनल लेवल पे जब कोई भी कार्य अपना हो और लक्ष्य, जैसे कल हरीश भाई ने भी कहा कि यमुना जी के लिए अपन क्या कर पावे, क्योंकि जब अष्टोत्तर पद यात्रा हुई थी हम भी गए थे और बहुत मेहनत करी थी। हरीश भाई ने भी करीब 40-50 हजार लोग, और रोज उन्होंने दोनों टाइम अपनी तरफ से प्रसाद वगैरह ले लाने का कार्य वहां किया था। ताली बजाएंगे उनके लिए, बहुत बृहद कार्य। तो इस आयोजन के अंदर भी अपन अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, और दूसरी भी जो भी वैष्णव के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं, बेचारे के नेशनल लेवल पे समिति बनाएंगे। और जो शहर के जो राज्य के लोग हैं उनके पास एक ऐसा डाटा होगा कि कौन कौन से परिवार वैष्णव के ऐसे हैं कि जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, तो उनके बालकों के लिए एजुकेशन, उनके परिवारों के लिए मेडिकल, उसकी सहाय अपन कैसे करके कर पावें, ताकि कोई भी वैष्णव परिवार ऐसा न रहे कि जिसके अंदर कोई अभाव रहे। अपना लक्ष्य है, और वैष्णव प्रसन्न तो निश्चित मानो अपने ठाकुर जी प्रसन्न। और उसी लक्ष्य को लेके ये आयोजन अपन ने किया है। और एक पूरे नेशनल लेवल पे कमेटी बनेगी, हर एक राज्य में से अपन कुछ ले रहे हैं। उनका मीटिंग आज करीब 7-7:30 के आसपास जिनको बुलाया गया आएंगे, और कल करीब 12 से 13 कंट्री के लोग यहां पे हैं। 12 से 13 कंट्री के लोग यहां पे हैं, तो उनके भी 2-2 प्रतिनिधियों को मैं कल मिलना चाहूंगा। और मिलने चाह के ऐसे अपन समितियां बनाएंगे कि हर एक इंटरनेशनल लेवल पे से अपन अपने वैष्णव के लिए क्या कर सकें। जो अपन नहीं सोचेंगे तो फिर कौन सोचेगा, ये अपना कर्तव्य है। और इस दुनिया को छोड़ के जाने से पहले मेरा तो यही लक्ष्य है कि वैष्णव के लिए कुछ ऐसा करके जाना है कि जाने का अफसोस न हो। और वही लक्ष्य को लेके अपने आगे बढ़ना है, और उसी का उद्देश्य अपन पूरा करेंगे। मुझे आशा है कि ये उनकी इच्छा से हुआ है और वही कराने वाले हैं। तो 2 मिनट लिए अब श्री यमुना जी का अपन रास का आनंद लेंगे, क्योंकि जहां यमुना जी पधारी, अब ये क्रूज नहीं, अब तो ये वृंदावन हो गया है। और इस वृंदावन का आनंद श्री यमुना जी के संग अपन लेंगे। यमुना नाम नौका बिना कहो को उतरे पार है, वल्लभ नाम नौका बिना। और नाम नौका 41 में भी आता है, कृष्णदासनी कहे नाम नौका, भव सिंधु ते यो ही तरिए। जुओ जुओ महारानी जी नारू, श्याम संग श्याम बन्यारे। हे जुओ जुओ महारानी जी नारू, श्याम संग श्याम बन्यारे। जुओ जुओ महारानी जी नारू, झूमते हुए श्याम संग श्याम बन्यारे। जुओ जुओ महारानी जी नारू, श्याम संग श्याम बन्यारे। करवा तणाउदार, कृष्ण संगे कृष्ण बन्यारे। हे करवा भक्तो तना उद्धार, कृष्ण संग कृष्ण बन्यारे। हे जुओ हे हो महारानी जी नारू, श्याम संग श्याम बन्यारे। जुओ महारानी जी नारू, श्याम संग श्याम बन्यारे। हे हो। जहां जहां यमुना जी, वहां यमुना जी की कुंज। और यमुना जी की कुंज वो है जहां प्रभु नित्य रास में रसिकवर सदा प्रभु रास करते हैं। तो आइए प्रभु के संग रास का आनंद लें। हे हो। हो पैरा चढ़िया चोरी ने साड़ी अंगे, पैरा चढ़िया चोरी। अपनी जगह पे जिसको खड़ा होकर करना हो कर सकते हो। कुमकुम के सरनी तिलड़ी सोहे संगे, कुमकुम केसर नीति लड़ी सोहे अंगे। हो मोरा
श्याम संग श्याम बना रे। कुंज माँ श्री यमुना जी, माँ वृंदाते वननी। कुंज माँ श्री यमुना जी, वृंदाते वननी। कुंज माँ श्री रमना जी, माँ वृंदाते वननी। कुंज माँ श्री यमुना जी, हे रंग रसियोर में छे रास रे श्री यमुना जी। हे रंग रसियोर में छे रास श्री यमुना जी। हे माँ वृंदाते वननी। कुंज माँ श्री यमुना जी, वृंदाते वननी। कुंज माँ श्री यमुना जी। हे माँ वाले बगाड़ी रूड़ी बांसुरी श्री यमुना जी, माँ वाले बगाड़ी रूड़ी बांसुरी श्री यमुना जी। हे पूरी व्रज सुंदरी नियाश रे श्री यमुना जी। हे पूरी व्रज सुंदरी नियाश रे श्री यमुना जी। हे माँ वृंदाते वननी। कुंज माँ श्री यमुना जी, माँ वृंदाते वननी। कुंज माँ श्री यमुना जी। हो श्री यमुने। पधार जो श्री यमुना जी। हे माँ रस रमवान पधार